खबर भारत की जन चौपाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। जन चौपाल में हर मंगलवार को लगने वाली जन सुनवाई की झलकियां आपको दिखाते हैं, लोगों की समस्याएं आपको सुनवाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद खबर भारत के संवाददाता सीधे जन सुनवाई उस जगह से हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जन चौपाल की और जन सुनवाई। सबसे पहले मनोज नौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको ले चलते हैं नरसिंहपुर की तरफ। तो नरसिंहपुर जिले से मनोज नौरिया इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं और जन सुनवाई में वो है, और उस जगह से क्या समस्याएं हैं ये सारी चीजें जानने के लिए हम मनोज से बात करेंगे। मनोज जी जी मनोज बताइए, आज किस तरह की समस्याएं लेकर आ रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो पिछली बार समस्याएं लेकर जब आए थे, जब हमने जन चौपाल अपनी शुरू की थी, उस वक्त भी पुरानी समस्याओं के साथ ही लोग आ रहे थे। इस बार लोगों के किस तरह से उनकी प्रतिक्रियाएं नजर आ रही है, किस तरह की समस्याएं नजर आ रही हैं? जी, एक बार फिर हम मौजूद हैं नरसिंहपुर जिले के जो स्थानीय स्तर पर जो समस्या का समाधान नहीं होता, उन समस्याओं को जो लोग नरसिंहपुर के कलेक्ट्रेट में है, और नरसिंहपुर में बहुत सारे लोग अभी अपनी शिकायत लेकर आए हैं। कुछ लोग जो है यहाँ पर हॉस्पिटल से भी आए हुए हैं, हम उनसे बात करेंगे क्या शिकायत है उनकी, और वो आज आए हुए हैं, समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है? सलीम खान। सलीम, क्यों आए हुए आज? यहाँ पे हम अपने जिला अस्पताल में नौकरी से करते हैं और यहाँ पीएफ की समस्या को लेकर आए हैं, पेमेंट की। इसके पहले भी तुम कई बार जो है जनसुनवाई में आ चुके हो, अभी तक क्या समस्या का समाधान नहीं हो पाया? समस्या समाधान नहीं हो पाया। पीएफ ने बोले 8 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं तो पीएफ नहीं मिल पाया। किस कंपनी में काम करते हो? ईएस सिक्योरिटी सर्विस। 8 साल से काम कर रहे हो तो पीएफ अब नहीं कट रहा है? जी कट रहा है, मगर ना पीएफ ने मिल रहा है, ना पीएफ नंबर मिला है, कुछ नहीं मिल पाया। कितने लोग हैं? 14 लोग। 14 लोग। 5,000। हाँ, जबकि 8,700 को है देना और 5,000 देते। आपकी जो कंपनी के जो अधिकारी या कर्मचारी, जब उनसे आप भी बात करते हैं कि जो आपको सैलरी भी कम मिल रही हो, पीएफ भी नहीं कट रहा, तो क्या बोलते हो? अगली बार हम शिकायत की थी तो कलेक्ट्रेट में, तो बोले थे जनवरी में आपको पीएफ नंबर सब दे दी जाए, उसके बाद भी नहीं मिल पाया। इसके पहले भी आप लोग जब आए थे यहाँ पर, जो श्रम विभाग है वहां पर भी जो मैडम है वहां पर, उनसे आप लोगों की बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि आपकी जो समस्या है उसका समाधान बहुत जल्दी किया जाएगा। क्या हुआ अभी तक श्रम विभाग में आपकी? नहीं हुआ, समस्या समाधान नहीं हो पाया। और भी लोग हैं हमारे साथ। हमारे साथ और भी जो लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे उनकी जो समस्या है, क्यों उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? साहब रमेश चंद्र नाम रमेश है। आज आए हो जन सुनवाई में, क्या समस्या लेकर आए? जन सुनवाई में आए हैं सर, हम आवास योजना के मकानों के पट्टे के विषय में आए साहब हम, और 60 आवेदन हमने इकट्ठे किए। उसके आगे भी हमने बहुत सी जगह मकानों के आवास के मकान आवेदन दे चुके, मैंने कोई सुनवाई। गांव में जो 60 लोग हैं आप लोग, उनके जो मकान है वो नहीं बन पा रहे? नहीं बन। और कितने ऐसे जो मकान जो 23 मकान बन गए। 23 मकान बन गए, 60 मकान नहीं बन पा रहे? नहीं, वो 150 मकान है, हम 60 आवेदन आज लेके आए। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? या कोई योजना दे ही नहीं रहे साहब। ग्राम प्रधान जो रहते हैं वहाँ पर, सरपंच, उनसे जब आप बात करते हैं, या वहाँ पर जो जनपद सीओ हैं, जिला पंचायत सीओ के पास जब आप जाते हैं, तो क्या आश्वासन मिलता है, क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं या फिर रुको 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 में सब 5-10 साल निकल। क्या नाम? मेरा नाम रमेश है। ये हमारे साथ है रमेश हरिजन जी, जो अपने गांव नगर परिषद साली चौका से आए हुए थे, और इनके गांव में तक जो है इनके मकान नहीं बन पाए। लगातार हम जो है सबसे ज्यादा जो शिकायतें आती है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास की है कि उनके जो मकान है वो नहीं बन पाते। जहां तक जो सरकार है, सरकार के पास लगातार जो है ये नरसिंहपुर से हर मंगलवार में कम से कम 100 से 150 जो है शिकायतें वो जाती हैं, पर उसके बाद भी अभी तक जो गरीब व्यक्ति हैं या प्रधानमंत्री का जिनको आवास का लाभ मिलना है, उनको जो है अभी तक इस चीज का लाभ नहीं मिल पाता। और दादाजी, कहाँ से आए हो आप? क्या समस्या लेकर आए हो? कौन सी? कोई जमीन सरकारी जमीन?
तो वहां पर सरकारी जमीन खाली पड़ी हुई है, जी जी आप लोग उसको जोत रहे हैं अभी। जी जी। कितने ऐसे लोग हैं? कम से कम 3-4 लोग हैं, ज्यादा हुए। 3-4 लोग हैं। हाँ 4। इसके पहले आप पहली बार आए हैं कि? नहीं नहीं सर जी, कम 35-40 साल हो गए। नहीं, अभी आप यहाँ पर जन सुनवाई आए हैं, पहली बार शिकायत लेकर आए हैं कि इसके पहले भी आप जो है शिकायत लेकर आए हुए थे? हाँ पहले भी दरखास्त लगाई सर। दरखास्त लगाई, हाँ कहाँ पर लगाई? नहीं, कलेक्टर साहब। तो क्या हुआ अभी? अभी कुछ तो निर्णय नहीं हुआ। निर्णय नहीं हो पा हाँ। रहा है। और क्या नाम? मेरा नाम शोभना। मनोज ये थे हमारे साथ जी, ये थे हमारे साथ शोभन मनोज चौधरी जिस जी, तरह से जो बिल्कुल जी मनोज जिस तरह से हम बात कर रहे थे अभी और देखा कि हमने समस्याएं लगातार बनी हुई हैं, हर बार जन सुनवाई लगती है, हर बार जन सुनवाई लगती है, लेकिन कोई हल नजर नहीं आता। एक बड़ा कारण हो सकता है, कभी हम कोशिश करें अगर लाइव प्रोग्राम के जरिए ही उनको हम जोड़ पाए। के ऊपर से प्रतिक्रमण जी। जब अभी पिछली बार जब हम वहाँ के एसडीएम महोदय जी के पास गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जो सरकारी जमीन है हाँ, तो फिलहाल मनोज हमारे करेंगे, पास और भी कई उनसे बात क्षेत्रों करने से की हमारे कोशिश संवाददाता करेंगे। जुड़े हैं। मनोज जी, आपको हम यही रोकना चाहेंगे क्योंकि हम अगले डबरा की तरफ बढ़ने वाले हैं। फिलहाल आपको यही धन्यवाद करते हैं। अगर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दा आपको नजर आता है जन सुनवाई में तो हम दोबारा एक बार फिर से आपकी तरफ आएंगे, नरसिंहपुर की तरफ। फिलहाल तो हम डबरा लिए चलते हैं दर्शकों को। डबरा में इंतजार कर रहे हैं भरत रावत हमारे संवाददाता, और वहां की जन सुनवाई में किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह से लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, किस तरह की अपनी बात को कहना चाह रहे हैं और मीडिया को, खबर भारत को अपना माध्यम बना रहे हैं। सीधे चलते हैं भरत के पास। भरत बताइएगा। नमस्कार, मैं हूं भरत रावत और मैं इस समय हूं ग्वालियर जिले की डबरा तहसील में, जहां पर कई जो समस्याओं को लेकर यहां पर लोग आए हुए हैं, अपनी अपनी समस्याएं लेकर यहां पर पहुंचे हुए हैं। और जो कि पूरे प्रदेश भर में जो जिले स्तर से लेकर जिला कलेक्टर तक जो शिकायतें की जाती हैं, तो वो लोग सब अपनी अपनी शिकायतें, कई प्रकार की शिकायतें लेकर आते हैं यहाँ पर। और इस समय हमारे साथ कई ऐसे शिकायतकर्ता हैं जो अलग अलग शिकायतें लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बड़ी शिकायत जो यहाँ पर लेकर आए हैं, उनसे हम बात करते हैं वो क्या शिकायत लेकर आए हैं। क्या नाम है आपका? न्यालसी राम। यासी जी, क्या शिकायत लेकर आए हैं? हमारा पूरा हरिपुर गाँव जो खेती की जमीन है उसको डाइवर्सन करके आवासी कर दिया पूरा। हमारा जम्मू रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी आपके जो डाइवर्सन कर दिया है, वो कितने पूरा हरिपुर, पूरा हरिपुर का कितने लोग होंगे? पूरा हरिपुर लगभग लोग कितने? लगभग 5-6 खाते हैं। तो इससे आपको गेहूं का जो हमारे जम्मू रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसमें आवासी लिख के आ रहा है, फसल लिख के नहीं आ रही। डाइवर्सन कर दिया, हमने कोई पैसा जमा नहीं किया। क्या कहना रहता है अधिकारियों का? कहते देख लेंगे, बोले कि मिस्टेक हो गई है कोई। पटवारी साहब बात करते बोले मैंने नहीं किया है। आखिरी तारीख पंजीयन की क्या होगी? आखिरी 5-10 हो गई है। ऐसे स्थिति में आप लोगों के पंजीयन हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे, प्रशासन की जिम्मेदारी है। तो जैसा कि आपने देखा कि जो कृषि भूमि रहती थी, प्रशासन ने बिना किसी स्वीकृति के, बिना किसी आवेदन के इन लोगों के जो है डाइवर्सन, जमीन का भूमि का डाइवर्सन कर दिया, कृषि भूमि का। जैसे ये लोग बहुत समस्या में ये लोग देख रहे हैं। आगे और देखते हैं अपन को, और लोग हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम क्या शिकायत लेके आए हैं? शिकायत करने के लिए दरखास्त है। कौन से गांव से आए हैं? खबरिया से आए हैं। कौन से पटवारी है और कौन सा आ रही है? जी। आज आपने जन सुनवाई में शिकायत की है, क्या कहना है अधिकारियों का? अबे तो मैं कुछ नहीं करता, लाभ में 3 साल से दे रहा हूँ, कोई नहीं गई। क्या करें, मैं नहीं। जैसे कि जो सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जो जन सुनवाई है, जो हमारा खास कार्यक्रम जन चौपाल के माध्यम से दिखा रहे हैं, इसके बावजूद यहाँ के अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करते हैं और लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? क्या शिकायत लेकर आए? कौन से गाँव से? क्या नाम है? कौन से गाँव से? मकान बना। क्या कहना है अधिकारियों? नहीं, अधिकारियों का क्या कहना है? आपने शिकायत की? बोल रहे हैं कि आपकी काम हो जाएगा जन सुनवाई में। जैसा कि देखो, अब उन्होंने कहा है कि अधिकारियों से उन्होंने बात जुड़ी हुई है, तो उन्होंने कहा है कि आपका काम हो जाएगा।
काम हो जाएगा। अब हम भरत एक बात कहना चाहूंगी बीच में। भरत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। भरत, आप ना दोहराते भी जाओ उस समस्या को, ताकि जिन लोगों की बात दर्शक नहीं सुन पा रहे हैं, उनकी आवाज अगर हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आपके माध्यम से वो समस्या दोहराई जाए, ताकि पता चले कि किस तरह की समस्याएं लोगों के सामने आ रही हैं। जी दूसरे और बाबा क्या कह रहा हूँ क्या समस्या, बार बार क्या कह रहे हैं? सीमांकन के लिए नहीं चाहिए। मैंने कहा यार क्यों नहीं जा रहे ना, तो मैं सीमांकन कर आऊँ। तो इनकी समस्या है सीमांकन की। इनकी जमीन का जो कृषि भूमि है उसका सीमांकन होना था। 3 साल से यहाँ परेशान है, कृषि तहसील के चक्कर काट काट के, पटवारी के आरआई के, तहसीलदार के चक्कर काट के परेशान है, लेकिन इनकी समस्या का समाधान अभी तक भी नहीं हो पा रहा है। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ और जुड़े हुए हैं। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है आपका? और बोलिए आप क्या समस्या है? समस्या सर हमारे यहाँ कितने कराली चल रहे हैं आगे पंजाब साहब से कौन से गांव में? बात का तो सरकारी में क्या कहना है? भरत, अब आपसे मैं बात करना चाहूंगी। अगर मैं संक्षिप्त में आपसे ये पूछूं कि मैंने सुना अच्छी तरह जमीन के सीमांकन को लेकर लोग ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कई समस्याओं में से बड़ी समस्या जो देखने को मिल रही है वो जमीन के सीमांकन को लेकर देखने को मिल रही है। इस वक्त हमने जिन 4-5 लोगों से बात की, अगर संक्षिप्त में मैं जानना चाहूं कि जन सुनवाई में इस तरह की समस्याएं आपके क्षेत्र में देखने को मिल रही है इस मंगलवार को, क्या कहना चाहिए? और देखिए क्या है कि ये सीमांकन का जो समय होता है वो अप्रैल और मई, यानी 2 महीने के लिए अप्रैल मई और के महीने में पूरा खोला जाता है। लेकिन जब कोई ज्यादा समस्या होती है तो उसके लिए प्रशासन एक अलग तरीके से और जो है मुस्तैदी से कार्रवाई के लिए पहुंचता है और सीमांकन करता है। लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है जो विवाद जैसी स्थिति, तो ये लोग प्रशासन भी लगता है कि वो कमजोर पड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन ये सीमांकन कई बार कर भी आते हैं, लेकिन वहाँ सीमांकन संतुष्ट नहीं हो पाते किसान, जिससे बार बार इनकी समस्या बनी रहती है और वो समस्या का निराकरण नहीं हो पाता है। और क्योंकि क्षेत्र में कई ऐसी समस्याएं जो रास्तों को लेकर, जो रास्ते लोग बंद कर देते हैं, जो दबंग लोग होते हैं रास्ते बंद कर देते हैं, तो वो जन सुनवाई में लोग लेकर शिकायतें लेकर आए। जैसे अभी एक दो लोग यही समस्या लेकर आए थे कि हमारी रास्ता बंद कर दी, दबंग हो रही है। तो इस तरीके से चूंकि प्रशासन भी समय समय पर कार्रवाई करते रहते हैं और आप चूंकि जी भरत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और हम ऐसी और समस्या आप बने रहिएगा। अगर कुछ और नई समस्या ऐसे देखने को मिल रही है, कोई और अगर व्यथित पीड़ित अगर शख्स है जहां जिसकी जन सुनवाई को हम अपनी जन चौपाल पर आवाज बना सकें, तो शायद हमें खुशी होगी उनकी मदद करके। फिलहाल तो हम आपको यही धन्यवाद करते हुए बढ़ेंगे आगे और अब हम चलते हैं सीधे गाडरवारा। वहां पर विनोद चौक से जो है वो जन सुनवाई गाडरवारा में आयोजित की जा रही जन सुनवाई में वहां पर है लाइव। और बहुत बहुत स्वागत है विनोद, और बताइए कि आज की क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले तो खबर भारत को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि खबर भारत एक जन चौपाल ऐसा कार्यक्रम चला रहा है जिससे नागरिकों का भरोसा जागा है। हम नरसिंहपुर जिला के गाडावारा तहसील में जो एडीएम कार्यालय के सामने जो सभा कक्ष बना हुआ है, यहाँ पर जन सुनवाई का कार्यक्रम चालू हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में नागरिक, महिलाएं भी बड़ी संख्या में अपनी समस्याएं लेकर आ रही हैं। उनको विश्वास है कि यहाँ पर जो गाडावारा की जो एडीएम है सृष्टि जयंत देशमुख, उनके द्वारा यहाँ पर जन सुनवाई का कार्यक्रम लगातार जारी है और एक विश्वास जागा है इस क्षेत्र को कि गाडावारा की जो एडीएम है सृष्टि जयंत देशमुख, उनके द्वारा लगातार निराकरण के कार्य किए जाएंगे। हम आपको बता दें, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी आ चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन साथी कैलाश रजक जी के साथ यहाँ पर आ चुका हूँ। सबसे पहले हमारे सामने एक महिला है जो अपनी समस्या लेकर बार बार यहाँ पर आ रही है, लेकिन अभी तक उनकी समस्याएं का निराकरण नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या साहू पुड़ीनी पिपरिया के रहने वाले। हाँ। साली चौका में हम लोग किराए से रहते हैं। क्या समस्या है? सर मेरी ये समस्या है कि मेरा नाम उड़नी पिपरिया की पंचायत में नहीं जोड़ा जा रहा। सरपंच सचिव ने कोशिश नहीं की। वो लोग कहते हैं कि आपका नाम यहाँ नहीं जोड़ेगा, आपका नाम, मेरा नाम साली चौका में जुड़ा है। मैंने उनसे ये बोला कि मैं यहाँ से अपना नाम कटवा तो आप यहाँ जोड़ देना। वो कहते हैं कि आपका नाम नहीं जोड़ेगा। तो किराए से रहने के बाद अगर आप अपने गाँव में नहीं पहुँचती हैं तो कहीं नाम नहीं जोड़ेगा? उसने कहा कि आप विवाह पंजीयन लेके आओ। मैंने कहा मेरे पास विवाह का पंजीयन तो नहीं है, विवाह का कार्ड है, फोटो है, सब सबूत है मेरे पास विवाह के साथ। तो वो लोग ये कहते हैं कि आपका नाम फिर भी नहीं जुड़ेगा। मेरे मिस्टर का जो कम्मल कार्ड था
और उनकी कोविड से डेथ हो गई है। कितने साल हो गए? मेरी शादी को 3 बार हो गए। नहीं, जो आपके जो मिस्टर खत्म हुए कब हुए? इसी साल के अगले साल? 23 अप्रैल। 23 अप्रैल 2021। जी। तो आप पहले भी आ चुकी हैं जन सुनवाई में? नहीं सर, 1-2 बार मतलब यहाँ आए हैं पर जन सुनवाई में खड़े नहीं हुए। अभी किससे मुलाकात हुई आपकी? अभी गई अंदर? नहीं अभी। नहीं, उन्होंने कहा कि साहब आएंगे इसके बाद। अच्छा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार भी बैठे वहाँ से। जी, हम दूसरे यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या समस्या है आपकी? हाँ, राहुल चौबे और बाबू लाल प्रसाद, तो हम 10-15 जनों की रास्ते को लेकर आए आप? पहली बार आए कि दूसरी बार आए? तो पहले जब आए थे तो क्या आश्वासन मिला था आपको? तो अभी आपने गए, आप क्या बोला है? हाँ, तो आप जैसे 10-12 लोग सब वहीं से आए। कौन सा ग्राम है आपका? मनकवाड़ा। आप क्या समस्या लेकर आए हैं? विनोद, बीच में आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाह रही हूँ, निवेदन करना चाह रही हूँ कि माइक को पास में रखिए ताकि उनकी आवाज स्पष्ट सुनाई दे। जी। बताएं आप क्या समस्या है? हमारा बीपीएल बनना, हमने मैडम को आवेदन दे दिया। बाबू कह रहा है वो बीपीएल बने नहीं रहा, बीपीएल ही नहीं बना। कितनी बार आ चुके हैं आप? 4 बार आ चुके हैं। हाँ, लेकिन अभी तक नहीं बना है। नहीं बना। एटीएम मैडम ने क्या बोला था? बोले नहीं बाबू ये काम कर दो, तो बाबूजी से बोल दिया लेकिन काम नहीं हुआ अभी आप तक। चौथी बार आया। आप देख सकते हैं, ये 4 बार आ चुके हैं इनके बीपीएल कार्ड को लेकर। एटीएम जयेंद्र देशमुख ने बोल दिया है, लेकिन यहाँ पर अभी तक इनका काम नहीं हुआ है। आप समझते हैं, कई नागरिक यहाँ पर बता रहे हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक माता जी आई हुई है। माता जी, क्या समस्या है? कोविड से जो खत्म हो गए थे उनकी कभी सुनवाई नहीं हुई है? बेटी की सुनवाई नहीं हुई है? वो भी नहीं मिलन दे रहे, नाम भी नहीं। क्या बोलते हैं जन सुनवाई में? पहली बार आए। आप पहली बार आएंगे, लड़की आपकी 2 बार आ चुकी है। आप देख सकते हैं, मैं पहला जी को मैं बताऊंगा। आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जन सुनवाई जो यहाँ पर अंदर सभा कक्ष है, यहाँ पर जन सुनवाई होती है। एटीएम जयेंद्र देशमुख यहाँ पर जन सुनवाई करती है। बड़ी संख्या में नागरिक अंदर जा चुके हैं। जैसे जिनकी बारी आएगी वह नीचे आएंगे और अपनी समस्या बताएंगे। एक और अपने हमारे बीच में एक नागरिक है, उनकी बड़ी समस्या है। बताएं क्या समस्या है? समस्या तो बहुत बड़ी है। हम कई बार 10 बार आ चुका हूँ मैं जन सुनवाई में। कलेक्टर महोदय के पास भी 2 बार जा चुका हूँ सुनवाई में, लेकिन अभी तक पूर्ण काम नहीं हुआ है। क्या समस्या है? समस्या है, पानी की कैन बनी थी जो शासकीय की, उसको दबंगों द्वारा मिटा दिया गया है। कौन से ग्राम में? ग्राम बरेली पर है। ग्राम बरेली पर कौन सरपंच है वहाँ पर? वहाँ पर तो सरपंच का कोई रोल नहीं उसमें। अच्छा। सिंचाई विभाग का सिस्टम है, राजस्व विभाग का है। राजस्व विभाग खसरा नंबर 49/2 का अतिक्रमण बनाया ही नहीं गया। 47/3 का बनाया गया है। बेदखली आदेश भी मेरे पास में लगा हुआ है, पालन किया नहीं जा रहा है इसका। सुनाई नहीं हो रही है? कोई सुनाई नहीं। जिला मुख्यालय तक भी गए? हाँ, जिला तक गया हूँ 2 बार। कलेक्टर ऑफिस गए? 16-11 में गया था, 4 में गया था। क्या बोला वहाँ रोहित सिंह जी ने? बोला है एक बार कि हम करेंगे, लेकिन कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। अच्छा, आपको करेंगे ऐसा बोला है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार नागरिक यहाँ पर अपनी जन सुनवाई कार्य करते हैं और धीरे-धीरे एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ मैं। जी विनोद, ये जो समस्याएं लेकर आ रहे हैं, हमने सुना कि बीपीएल कार्ड होल्डर थे जो परेशान हो रहे हैं, 4 बार लगातार आ रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिला। कोई सरपंच से परेशान है, कोई सचिव से परेशान है। एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं अपने हर संवाददाता से पूछूंगी आज, हमारी जन चौपाल के बाद वहां की जन सुनवाई में क्या अंतर देखने को मिला, क्या बता पाएंगे आप? हाँ, बता पाऊंगा मैं आपको बता दूं कि जन चौपाल जो खबर भारत जन चौपाल का कार्यक्रम रख रहा है, सबसे पहली बात है कि जन चौपाल के जो कार्यक्रम चलता है, अपना खबर भारत की टीम जो दिखाती है, उसका सबसे बड़ा फायदा ये हो रहा है कि टाइम पर ये जन सुनवाई चलने लगी है। यहाँ पर टाइम पर आज प्रशासनिक अधिकारी टाइम पर जन सुनवाई के कार्यक्रम में बैठ गए और बारी बारी नागरिकों की समस्या सुन रहे हैं। पूरा भरोसा है
अगर इसी तरह कार्यक्रम ये चलता रहा तो निश्चित ही खबर भारत जो बड़ा कार्यक्रम लेकर आई है, जो जन चौपाल का कार्यक्रम लेकर आई है, निश्चित ही नागरिकों को इसको बड़ा फायदा होगा और होने भी लगा है, ऐसा मुझे आज देखने को मिला है। बिल्कुल, जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं विनोद कि जन सुनवाई वहां पर है, जन चौपाल यहाँ पर है, हम आवाज बन रहे हैं उनकी, जिस आवाज को लगातार जो अनसुना किया जा रहा है उसकी सुनवाई जन चौपाल में भी होती। फिलहाल मैं आपको यही धन्यवाद करूंगी विनोद, और हम आगे बढ़ेंगे और अब दर्शकों को लेकर जाने वाले हैं ग्वालियर की तरफ, जहां पर इंतजार कर रहे हैं हेमंत कुमार हमारे संवाददाता। जी हेमंत, बताइएगा आपके क्षेत्र की जन सुनवाई में क्या है हलचल? नमस्कार मैम, मैं हेमंत कुमार ग्वालियर से, खबर भारत। आज जन चौपाल में हम आए हुए हैं हर बार की तरह, और हम देख रहे हैं कि आज भी काफी लोग आए हुए हैं यहाँ पे अपनी समस्याओं को लेकर, और एक उम्मीद में आए हैं कि यहाँ पे अधिकारियों से मिलेंगे और अपनी बात कहेंगे, उनको न्याय मिलेगा। अभी हम आए हुए हैं, एक हमारे साथ एक पीड़ित है और उनसे पूछा हमने कि क्या परेशानी, हम खुद जानते हैं कि ये अपनी परेशानी किस तरह बयां करते हैं। आपका नाम और कहाँ रहते हैं आप? कीलपरा गांव में। क्या समस्या आप किसी ISP ऑफिस आए हैं आप? मेरे नाम से मकान आया तो वो भैया ने रख लिया और मैंने बोला मेरे नाम से मकान है, तो जो कह रहा नहीं तेरे नाम से नहीं है, और अब पिटाई सी भी करने लगे मेरी। तो आपको ये जो मकान अलाउट हुआ है तो सेक्रेटरी द्वारा आपको बहकाया जा रहा है, आप बोल रहे हैं जिस तरीके से? क्या नहीं बहका ही नहीं, कुछ आ रहा था, वो नाम से ही आया था भाई। तो अब ये मकान किसके पास चला गया? ये भैया के पास पहुंचा। जबकि किसके नाम से अलाउट हुआ था ये? मेरे नाम से, अंसार के नाम से। आप कब से इस मकान को पाने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, कितनी बार? अभी मालूम चली हमें, तो नाम डाला था उस पर, जब पता चली तो हमने के जी तो हमारे नाम से मंजूर हो गया, ये तो हमारा मकान है। तो आप बोले नहीं तेरे नाम से, हम तो कब्जा कर लिया हमने। तो कह रहे तुम भागो निकलो यहाँ से, तो मारा पिट्टी भी करना चालू कर दिया, मारा पिट्टी करी थी। अच्छा, तो आप जैसे आपकी पत्नी है ये, तो फिर आप बताएं जरा किस तरह से परेशान किया जा रहा है? हाँ, इनको मारा भी अलग, उनको है, उनसे हमने कही भी कि हमें ना हमारा घर दे दो, तो नहीं मांगने करे, हम पे ऐसी दावत कहेंगे और ले आया तो ले लेना, आप ऐसे बोले। तो फिर ये मकान आपके जो उनके भाई हैं वो कब्जा कर रहे हैं, आप यहाँ पर आए हुए हैं, मिले हैं, क्या बोला इन्होंने आपको? उन्होंने बोला तुम्हारा इंसाफ होगा। अगर ये जो बीच में सेक्रेटरी साहब है, अगर वो सही से काम करते तो ये परेशानी नहीं होती ना। उन्होंने तो करा जो खुद भी करा है, उनसे हमने कहा भी, हमारे घर वाला कहने भी गए, उन्होंने मना कर दी, ये तुम्हारी घर की समस्या है, अपने आप ही निपटा। मकान देंगे तो मकान देंगे तो 50,000 रुपया ऊपर एक्स्ट्रा दे दो हमको, मकान दे देंगे आप। ये 50,000 रुपए की बात किसने कही थी? हमें छोटे वाले भैया ने। घर वाले भी कह रहे हैं, भैया भी कह रहा है, 50,000 वो दे दो, मकान दे देंगे। ठीक। तो मतलब अब आपके मकान हड़पने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है, जिसके चलते हुए आप यहाँ पर आए हुए? भाई के चक्कर में आया। ठीक है, देखा जैसे कि आपने यहाँ पे छोटी छोटी समस्याओं को लेकर भी लोग बाग यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पे हम देख रहे हैं काफी लोग और भी खड़े हुए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि क्या समस्या। भैया आपका कैसे आना हुआ? ठीक, बताइए भैया क्या मैटर है पूरा, और किस तरह से आप यहाँ पे न्याय मांगने के लिए आए, क्या समस्या है? वो तो बताओ। ये समस्या तो यहाँ पे आपकी समस्या है, यहाँ पे सभी अधिकारी देख रहे हैं, आप भी अपनी समस्या के सॉल्यूशन के लिए आए हैं। हम आपकी समस्या अधिकारियों के सामने रखते हैं, उनको बताते हैं, ताकि जिस वजह से आपकी समस्या सॉल्व नहीं हुई है वो समस्या आपकी सॉल्व हो सके, इसलिए हम आप यहाँ पे आते हैं, पूरा उल्लंघन करते हैं। बताइए जरा। नगर हाजीपुर के हैं, भीमनगर के सामने कुमारपुरा, उसमें इनके बच्ची का एक जन्म को था चौक, वही 8-10 दिन की बच्ची होगी, 20 दिन की, उसका चौक था, उसमें सभी रिश्तेदार आए हुए थे। तो उस गली में क्या है, सब मेहमानों ने खाना वाना खा के चौक जो होता है वो प्रोग्राम, तो वहाँ से चला गया, सब लोग वहाँ से चले गए। तो उनकी गली में कोई दबंग लोग रहते हैं, पूरी गली के लोग उनसे डरे हुए रहते हैं, कोई उनके खिलाफ बोलना नहीं चाहता है। तो वो लोग दारू वारू पी के रात में आए थे, रात में आकर के इनकी रिश्तेदारों के बहाने से लगते हैं, प्रीतम सिंह, इनकी गाड़ी वाड़ी ऑटो रखी थी वहाँ पे। तो आके वो रास्ता में थोड़ी 10-12 फुट की गली है वो, उसमें रखी थी। तो वो आके गाली गलौज लगी, गाड़ी वाड़ी किसकी हटाओ उसको, वहाँ इनकी ऐसी किसी की गालियाँ देने लगी। तो देते समय तो इनने आके सुना के गालियाँ दे रहे हैं, तो इनने बोला कि भैया मैं अभी हटवा देता हूँ। तो क्या इसके ऊपर झगड़ा हुआ है? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, झगड़ा हुआ है। तो इनने हटवाने के लिए इनको बुलाया, तब तक उनकी गाड़ी पूरी क्षतिग्रस्त कर दी इनने, फुल फाड़ दी। इनने बोले भैया मैं हटवा दे रहा हूँ, आपने ऐसा किया, तो मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा गाली गलौज उल्टी सीधी जो आप सही लगता हूँ मुझे बोलने में, ऐसी गालियाँ देने लगी। तो इनने जो कहा तो इनके ऊपर उन्हें लाठी डंडों से मारपीट की। इन्होंने अपने क्षेत्र में पुलिस के साथ कार्रवाई की, ऊपर उन्हें इनके ऊपर अच्छी सी मारपीट की, लात मुझे चोटें भी आई हैं, इनका मेडिकल भी हुआ है। तो इनकी पत्नी राजेश्वरी इन्हें बचाने आई, तो उनको भी गलत नियत से हाथ डाले इनकी छाती पे। तो मैडम मैं जरा इतना जानना चाहूंगा बस आपसे कि ये कौन लोग हैं
कहाँ रहते? हमारे मोहल्ले के ही लोग हैं, हमारे 4-5 घर छोड़ के रहते हैं। हाँ। अजय वर्मा, राहुल वर्मा, कालू वर्मा, संतोष वर्मा, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करना नहीं चाहिए, क्योंकि सब लोग डरते हैं उनसे। तो आप कब से परेशान हो रहे हैं उन लोगों से? हमको 8-10 दिन हो गए जब से हमारे घर पर उनने उधम किया है, फायरिंग वायरिंग की है, हम लोगों को मारा और पुलिस वो कुछ सुन नहीं रही। तो आप अपने संबंधित क्षेत्र थाने में गए थे? वहाँ गए थे, कोई नहीं सुन रहा, थाने वाले कुछ नहीं सुन रहे। तो फिर वहाँ पे आपसे क्या बोला गया कि मतलब क्या रिपोर्ट डालने के लिए मारपीट की, आपके संग मारपीट भी फायरिंग हुई थी उस दिन, हम FIR कराने गए थे, तो उस दिन उन्होंने फायरिंग FIR में वो नहीं लिखी, बंदूक की शिकायत लिखी नहीं है। पुलिस वाले हम लोगों को दबा रहे थे, क्या उनकी बंदूक तो जमा है, तो हमने कहा जो बंदूक की गोली की हमने अपने घर से चला ली, हमारे घर पे तो प्रोग्राम ही था, हम थोड़ी ना चला लेंगे अपने घर से। तो उन लोगों ने उस दिन नहीं लिखी। फिर हम SP के पास आए, उस दिन यहाँ आए थे हम सर के पास, तो हमने आवेदन दिया, हमने बोला सर ऐसी बात है, तो सर ने बोला जब उनने धारा बढ़ाई है, हमें तो बताई नहीं क्या धारा बढ़ाई क्या नहीं, लेकिन 4 लोग हैं सर, इतना आतंक मचा रहे हैं कुछ पूछो। तो फिर इसके लिए आपने थाने भी गए, अभी SP ऑफिस भी आए हैं, तो SP ऑफिस में क्या आपको आश्वासन दे दिया बस के जाओ आपकी कार्रवाई होगी, ऐसे तो हम पहले भी आए थे। तो अभी आपको मतलब खतरा भी है वहाँ पे? हाँ खतरा भी है, हमारे बच्चों को, हमें सबको खतरा है। क्या चाहते हैं, किस तरह का न्याय चाहते हैं? हम सर न्याय चाहते हैं कि उनकी गिरफ्तारी है। कौन से थाना अंतर्गत क्षेत्र का? खाटीपुर थाना। खाटीपुर क्षेत्र का। गोली चली है उनके घर में, गोली चली है उनके, ये गोली इनके बगल से निकली है, राजेश्वरी के बगल से, उनके बिल्कुल टेम्पू से लगने सी बची है, और दूसरी गोली पड़ोसी के गेट में पड़ी है, बगल में, उनके घर की बगल में। तो मतलब जी करूंगी अब मैं सीधे छेद हुआ है उसमें दीवार पे। जी हेमंत, जिस तरह से समस्याएं हैं, हम जन चौपाल में विस्तार से सुनते हैं लोगों की बात को। हम हर बार, हमारी पंचलाइन ही ये है जन चौपाल की, खबर भारत सुनेगा उनकी हर बात को। क्या इतनी ही गंभीरता से, इतने ही विस्तार से वहां की जन सुनवाई में अधिकारी सुनते हैं इनकी बात को? ये एक सवाल जिसका जवाब मैं आपसे लेकर फिर बढ़ूंगी आगे। जी मैम, बहुत ही सही सवाल आपने किया कि यहाँ पे जनता जो आती है अपने क्षेत्र से परेशान होकर आती है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी से परेशान होकर आती है। अगर यहाँ पर भी उनकी सुनवाई अगर तरीके से नहीं हुई तो फिर आम जनता कहाँ जाएगी? इसके ऊपर भी हमने कई बार यहाँ पर आए, हमने जांचा देखा कि यहाँ पर भी सिर्फ समस्याओं को फॉरवर्ड किया जाता है, उन क्षेत्र के संबंध अधिकारियों से बात की जाती है और वहीं के वहीं मामला दबा दिया जाता है, और जिन लोगों ने कार्रवाई नहीं की है उन्हीं के ऊपर कार्रवाई का भार डाल के आगे की कार्रवाई के लिए बोला जाता है। तो इस तरीके से हम देखें तो ज्यादातर लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता है, तो वो अपनी नाइंसाफी के साथ ही घर बैठ जाते हैं और इस तरीके से उनका कानून पे, न्याय पे भरोसा भी उठता जाता है। लगातार परेशान होते चले जाते हैं। जिस तरह से 8-10 दिन से लगातार परेशान हो रही है। फायरिंग हुई थी, इन्होंने थाने में भी शिकायत की, लेकिन कोई जन सुनवाई में अभी तक ऐसा ना हो कि अगर जन सुनवाई में और ज्यादा समय लगा दिया गया तो शायद कोई दुर्घटना के आसार, क्योंकि घटनाएं बोलकर नहीं आती। मैं फिलहाल आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी, बहुत सारी बधाई कि आपने महत्वपूर्ण चर्चा की इन लोगों से कम खबर भारत अपनी जन चौपाल में इनकी समस्याओं को विस्तार से सुन पाया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर धन्यवाद करते हैं हेमंत कुमार ग्वालियर से हमारे साथ जुड़े हुए थे इस जन सुनवाई में। और अगली जो हम चर्चा करने वाले हैं मनोज लौरिया से, ये खास इसलिए चर्चा होगी नरसिंहपुर से क्योंकि जिला पंचायत CEO हमारे साथ जुड़े हुए हैं मनोज के साथ, और उनसे चर्चा करेंगे। मनोज जी, जी मनोज, जब तक हम चलते हैं जी, हम बाहर चलते हैं कि जो और भी जो लोग शिकायत करता है, जो हम अपनी शिकायत लेकर आए थे, हम उनसे बात करेंगे क्या वो समस्या लेकर आए। चलो ये जन सुनवाई का नजारा हम देख पा रहे हैं, जो नरसिंहपुर में आयोजित हो रही है जन सुनवाई, हर मंगलवार को लगने वाली जन सुनवाई।
में हम अलग अलग क्षेत्रों में चर्चा करते हैं। हम बात करने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पर जिला पंचायत सीईओ से, उनसे हमारी पहले बात भी हो चुकी थी कि हम जो नरसिंहपुर में जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान बनना था, कुछ लोगों के मकान का जो है लाभ नहीं मिला था, तो उनसे पहले बात हो गई तो उन्होंने कहा था कि ठीक है हम बात करते हैं। इसके बाद जो है नरसिंहपुर में जो कलेक्टर साहब है वो अपने यहाँ पर सीट पे आ चुके थे, इस कारण से आज उनसे हमारी बात नहीं हो पाई। क्या कहना था उनका, क्यों नहीं बात कर सकते हो? 2 मिनट का समय निकाला जा सकता है मीडिया के लिए भी, ताकि जो एक गैप आ रहा है जन सुनवाई में अधिकारियों और लोगों के बीच में, उस गैप को शायद खत्म करने में जन चौपाल मदद कर सके। खबर भारत का यह खास कार्यक्रम, क्योंकि हमारी यही जो समस्याएं लोगों की है उनकी आवाज में हम अपनी आवाज मिलाकर बुलंद कर देते हैं, ये हमारा मकसद होता है। जी मनोज। जी बिल्कुल, क्योंकि नरसिंहपुर में जो भी लोग आते हैं शिकायत, क्योंकि डायरेक्ट जो है संबंधित अधिकारी तक उनकी बात नहीं पहुंच पाती, या वो जो है वो उस चीज को उस तरीके से नहीं रख पाते। हम खबर भारत के माध्यम से जो है अपने जन चौपाल के माध्यम से हम सीधी जो है लोगों की समस्या है, जो संबंधित जो अधिकारी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। पर अगर जो संबंधित जो अधिकारी है अगर बात नहीं करते हैं, या तो इसको हम देखें कि जो शिकायत करता है और जो अधिकारी उनके बीच दूरी है तो ज्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी, बहुत अच्छा आपने कवरेज दिया वहां से जन सुनवाई का अपने क्षेत्र की। फिलहाल मैं आपको यही धन्यवाद करती हूँ, और बहुत से लोग हैं जिनसे हमें चर्चा करनी, हमारे अन्य संवाददाता भी इंतजार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। अब हम आप सीधे चलते हैं सतना की तरफ, जहाँ जितेंद्र हमारे संवाददाता है, वो जुड़े हुए हैं, जितेंद्र सिंह, और जानते हैं वहाँ की जन सुनवाई जो है वहाँ की क्या हलचल है, वहाँ की क्या प्रतिक्रियाएं हैं लोगों की। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र, बताइएगा। सतना से हम चर्चा करेंगे, हालांकि कुछ तकनीकी कारण बन जाते हैं जब कहीं ना कहीं हमारी गाड़ी रुक जाती है हमारे जन चौपाल की, लेकिन हम ब्रेक नहीं लगाते। हम कोशिश ये करेंगे कि हम लगातार हमारे संवाददाताओं से अलग अलग क्षेत्रों में जो मौजूद है इस वक्त, हर मंगलवार को लगने वाली जन सुनवाई के साथ ही हर मंगलवार को 12:30 बजे हमारी भी लगती है जन चौपाल खबर भारत की, जहां जन सुनवाई में होने वाली हलचल और सीधे बताते हैं हमारे संवाददाता। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र, देखते हैं अब उनसे हमारा संपर्क हो पाता है कि नहीं। जी जितेंद्र। जी आवाज आ रही है जितेंद्र? हेलो जी हाँ जी जी मैं सतना परिसर पे हूँ और बता दूं कि यहाँ कार्यकर्ताओं की भीड़ है। आज जन सुनवाई मंगलवार का दिन नियत होता है सप्ताह जन सुनवाई के लिए। मैं आपको कार्यकर्ताओं से बात करवाता हूँ। ये मडगमा थाना क्या समस्या है? सेक्रेटरी इतना मनोमान नहीं कर रहा है साहब, पूछते कि हमको सही राय दो, तब बताते नहीं कि लग जाओ कर दिया हमारे क्या आश्वासन मिला है यहाँ? जितेंद्र जितेंद्र माफी चाहूंगी, आपको बीच में रोकती हूँ क्योंकि स्पष्ट उनकी आवाज भी नहीं आ पा रही, विजुअल्स भी स्पष्ट नहीं आ पा रहे। हम तब तक कोशिश ये करते हैं कि हम अलीराजपुर की तरफ बढ़ जाते हैं और आप कोशिश ये कीजिए तब तक कि स्पष्ट हमारे पास विजुअल आ सके और स्पष्ट आपकी आवाज आ सके। तब तक आप दोबारा संपर्क कीजिएगा, दोबारा हम आपके पास आएंगे, लेकिन तब तक हम चलते हैं अलीराजपुर की तरफ, जहां मनीष जोशी हमारे संवाददाता इंतजार कर रहे हैं। अलीराजपुर से मनीष जोशी। मनीष बहुत बहुत स्वागत है। और वहाँ की जन सुनवाई में क्या है हलचल, वहाँ किस तरह की समस्याओं पर चर्चा की जा रही है, सीधे आपसे जानते हैं। जी नमस्कार, मैं अलीराजपुर कलेक्टर ऑफिस में जन सुनवाई के कार्यक्रम में पहुंचा हूं। यहाँ पर जन सुनवाई अभी खत्म हो चुकी है। कलेक्टर साहब ने जन सुनवाई ली और बहुत सारे मेरे साथ जन सुनवाई में आए, मैं उनसे चर्चा करूंगा। आप कहाँ से आए हैं? विजयगढ़ से। क्या समस्या लेकर आए थे? जन सुनवाई मेरी माँ का नाम से प्रधानमंत्री आवास अलर्ट हुआ था, उसमें फर्जी अंगूठे लगाकर 25-25 की विड्रॉल निकालकर सचिव और सहायक सचिव ने दोनों और बैंक ने मिलकर उन्होंने राशि आहरण कर ली गई। और मैंने स्टेटमेंट निकाला 3 महीने पहले, तो उन्होंने सामने से बोल रहा कि आपकी माँ किसी और के साथ आई होगी। मैंने बोला कि मेरे माँ आती तो मेरे साथ आती,
और मैंने 4 भाई का नाम भी बोला उन्होंने। मैं बोला कि 4 भाई में से मैं हूँ, माई को लेके आना जाना मेरे हाथ से होता है। और मैंने सामने से कहा कि बैंक को द्वारा किया आवेदन मैंने 3 बार दिया, वो आवेदन भी छुपा दिए थे। तीसरी बार फिर मैंने दूसरा आवाज आज किया, उसमें राइटिंग पहचान आई मेरी और मैं उसमें लिखित में आज जन में आया हूँ। क्या आश्वासन मिला? सर अभी आवेदन जमा कर दिए गए हैं और मुझे एक मस्टर जांच करवाना है और हर पंचायत को ये होना चाहिए कि जैसे पूरे मध्य प्रदेश में होना चाहिए, मस्टर जांच किया जाए और मस्टर में तो सचिव सरपंच के नाम डाले जाते हैं उसके परिवार में और वहां से भी राशि आरंभ किया जाती है, सही राशि नहीं दी जाती है। ग्राम पंचायत में इतनी गड़बड़ चलती है कि किसी को तो 1,20,000 रुपये मिलते हैं, बाकी तो वो मस्टर क्या बोलते हैं उसको अपने मध्य प्रदेश में सबको मजदूरी वो नहीं मिल पाएगी। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत उदयगढ़ का यह मामला है जहाँ पर कुटीर के नाम से 25-25 हजार रुपए हितग्राही के खाते से निकाल लिए गए। मैडम जी बिल्कुल मनीष, कलेक्टर साहब ने जन सुनवाई ले ली है, जन सुनवाई वहां की खत्म हो चुकी है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आई? और दूसरा जो महत्वपूर्ण सवाल वो जरूर पूछना चाहेंगे कि हमारी जन चौपाल का वहां की जन सुनवाई में क्या प्रभाव पड़ता है? मैडम मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ की जन चौपाल जो चल रही है अपनी, इससे प्रभाव पड़ रहा है। अधिकारी लोग थोड़ा सा जागरूक होकर अपना कार्य कर रहे हैं जी। और इसी बीच हमारे बीच में एक और हितग्राही है जो जन सुनवाई में आए हैं। बताइए आप कहाँ से आए? मैं जोबट से आया हूँ। मैं जोबट उदयगढ़ जनपद क्षेत्र में आए। आम आदमी को व्यापारी को व्यापार करना टैक्स देना पड़ता है। यहाँ पे पंचायतों का करोड़ रुपए फर्जी फर्म बना कर निकाले गए बिना जीएसटी नंबर को। जो पैसा जनता का, वो जनता का पैसा सरपंच, सचिव, ठेकेदार, बिल के अधिकारी से मिलकर जुगलबंदी करके यहाँ पे पैसा निकाल लेते हैं। उसकी शिकायत कलेक्टर साहब को। सबसे बड़ी बात है कि उक्त मामला पिछले 3 साल से समाचार पत्रों की सुर्खियों में जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों का नॉलेज में था, फिर भी काम कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं हो रही। आज भी मैं यहाँ पे आया, कलेक्टर साहब नहीं मिल पाए। यहाँ पे मैं आवेदन दिया है, आश्वासन देके कार्रवाई करेंगे। मैं जानता हूँ इन पर कार्रवाई करना इनके लिए असंभव है, क्योंकि जितना भी मामला है इसमें नीचे से लेकर ऊपर मिला। अगर स्पष्ट था कि जोबट उदयगढ़ जनपद क्षेत्रों की जांच की जाए तो कई सरपंच ने अपने 100 दिन के रोजगार खुद के नाम पे निकाल लिया, अपने परिवार के नाम पे फर्म बना ली। 3-4 तो इसमें जो शासकीय एक इसाक मोहम्मद शासकीय शिक्षक है जिसने करोड़ रुपए बिना जीएसटी नंबर के निकाल लिए गए हैं उनके द्वारा। सिर्फ मामले को घुमा फिराया जा रहा है, अब कार्रवाई के नाम पे कुछ भी नहीं हो रहा है। अब शासन को चाहिए कि जो अलीराजपुर जिला स्टेट तो भारत का सबसे गरीब जिला है, सत्यता देखी जाएगी सच में गरीब जिला है या नहीं है। कितना रुपया आया है यहाँ पे पिछले 10 साल को, कितना रुपया जमीन पे गया है, इसके अगर स्पष्ट जांच है तो लगता है कि आधे कर्मचारी जो यहाँ 10-15 साल में रहे, आधे प्योर है, ये सभी जेल के सलाखों के अंदर देखे जाएंगे और जानते हैं कि कार्रवाई में सिर्फ दिखावा होगा। सत्यता कार्रवाई के नाम पे यहाँ पे कुछ भी नहीं होती। पिछले 3 साल से मैं और मेरे साथी इस मामले को लेकर, फर्जी बिलों के मामले को लेकर दौड़ रहे हैं चारों तरफ, तो कुछ भी नहीं। एक आम आदमी अगर मान लो अपना जीएसटी रिटर्न नहीं भरता तो 15 दिन के अंदर नोटिस आ जाता है। ये फर्म बंद होकर कोई नोटिस आ जाता है। जिनकी दुकान ही नहीं है वो कैसे लाखों का माल सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक के मजदूर के खाते जाता है। यहाँ ऐसे बिल लगे हुए हैं जो मजदूर उनके मतलब मजदूर दुकानदार ने बेचे हैं, तो उन लोगों में सख्त कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ पर अजय जी का कहना है कि यहाँ उदयगढ़ और जोबट जनपद पंचायतों में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है और नकली जीएसटी के बिल लगाकर ग्रामीणों को धोखे में रखा जा रहा है जी। बिल्कुल मनीष, तो क्या ये शिकायत जब कलेक्टर साहब के पास पहुंची तो उन्होंने इनकी समस्या को इसी तरह से विस्तार से सुना जैसे कि हमने जन चौपाल में सुना? समस्या तो सुनी, पर एक्चुअली कलेक्टर साहब अपने ऑफिस चैम्बर में थे, जन सुनवाई में पहुंचे ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? और जन सुनवाई खत्म हो चुकी है? जन सुनवाई खत्म हो चुकी है। एसडीएम लेवल के अधिकारी ने जन सुनवाई ली और कलेक्टर साहब 12:30 बजे पहुंचे और सीधे उनके चैम्बर में चले गए जी।
मतलब सीधे मुखातिब नहीं हो पाए लोगों से, लोगों की समस्या जी मुखातिब नहीं हो पाए। शायद इसीलिए जन सुनवाई कहा जाता है, क्योंकि फेस टू फेस अगर बात करेंगे, सीधे बैठाकर उनसे चर्चा की जाएगी तो कम से कम एक तसल्ली, जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता। मनीष, मैं और आप बेहतर समझते हैं, हम मीडिया कर्मी हैं, कि इंसान की समस्या को सुन लेने से उसकी आधी समस्या खत्म भले ना हो पर उसे ये आशा जाग जाती है कि उसकी समस्या पर समाधान होगा। हमारे अधिकारी कर्मचारी हमारी बात सुन चुके हैं, लेकिन विडंबना कि हर बार सिर्फ एक खाना पूर्ति कर दी जाती है, इसको एक कहते हैं कि रिवाज की तरह की जन सुनवाई लेने का एक रिवाज है, उसे पूरा कर लिया गया। खैर, मैं आपको यही धन्यवाद करना चाहूंगी। हम आगे बढ़ेंगे मनीष, इसके साथ ही मनीष जोशी हमारे साथ जुड़े हुए थे अलीराजपुर से, और अलीराजपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे मनीष जोशी जी। लेकिन अब यहाँ पे इनको धन्यवाद करने के साथ ही हम चलते हैं विनोद चौकसी के पास दोबारा, जो गाडावारा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विनोद, पहला सवाल मैं रख लेती हूँ, फिर आप आगे की चर्चा वहां से कीजिएगा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिलाओं की किस तरह की समस्याएं, क्योंकि हर बार ये दिवस तो मनाया जाता है लेकिन आज भी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रही हैं महिलाएं। जिस तरह से हमने बीच बीच में अभी जिन क्षेत्रों के संवाददाताओं से बात की, उसमें हमने महिलाओं की समस्याएं भी जानी, तो वहां किस तरह की समस्याएं लेके आई आज महिलाएं, विशेष रूप से ये सवाल महिलाओं से जुड़ा हुआ। मैं आपको बता दूं, मैं भी जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसकी आप सभी को शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। सबसे बड़ी बात, मैं आपको यहाँ जन सुनवाई के माध्यम से जो कार्यक्रम है, यहाँ जो एक जनसेवा करती है एक टीम है हमारे बीच में है, जो एटीएम है प्रीति जयंत देशमुख, उनके लिए एक आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर वो इनको एक गिफ्ट देने भी आए हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैडम जो है वो महिला है और अच्छा काम इस क्षेत्र में कर रही हैं। उनका अच्छा काम करने के कारण जन सुनवाई में नागरिक बहुत ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन आज इनके कहीं ना कहीं इनको दुख भी हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आज मैडम छुट्टी पर है, कोई अब उनका व्यक्तिगत कुछ काम हो सकता है पारिवारिक, आज छुट्टी पे है। और जन सुनवाई में हम आपको बताने क्या क्या समस्या लेकर आए थे आप? आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम मैडम का सम्मान करने आए, तो कुछ हमारी समिति की और हमारे संगठन की समस्या थी जिनको हम मैडम से मिलकर अवगत कराते, और तो मैडम ने हमारी समस्या का निराकरण होता और करेंगे। मैडम ने पहले भी हमारे समस्या हो गए हमारी है, और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम बधाइयों के साथ अपनी समस्या विकलांग बल अमन सद्भावना शिक्षण प्रशिक्षण उस समस्या को रखता, पर किन्हीं कारणों से मैडम की उपस्थित नहीं होने के कारण तो हमारी समस्या अब नहीं सुन पाई जा रही है। आज जो भी प्रभार में है हम उनको अपनी समस्या से अवगत कराएंगे, और हम आशा करते हैं कि आज हमारे संगठन के माध्यम से हमारे संगठन की सारी समस्याएं को निराकरण की जाए। हम ये आशा रखते हैं और मैडम को हम शुभकामनाएं देते हैं। महिला दिवस की बहुत बहुत बेस्ट। मैं आपको बता दूं, आज वकील साहब भी यहाँ मौजूद हैं, एक बड़ी समस्या लेकर आए हैं। वकील साहब बताएं क्या नाम है आपका? मनीष पटेल। मनीष पटेल। पटेल साहब पता है क्या समस्या लेकर आए आप? ठीक है ना, इन्होंने 1 एकड़ तो इनके द्वारा मैंने नामांतरण का आवेदन आज किया था, तो साहब तहसीलदार मरावी साहब ने बताया तो इस संबंध में उन्होंने 420 का मामला दर्ज कराने के लिए आवेदन किया है। इस पार्टी ने उनके खिलाफ 420 का मामला दर्ज करा। आप देख सकते हैं कि जन सुनवाई में एक 420 का मामला भी बनने वाला है। तहसीलदार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए, वकील साहब ने बताया। ऐसी और भी जो जन सुनवाई कार्यक्रम में चल रहा जो भी बन रहा है, अब तहसीलदार यहाँ बैठे हैं, जो नायब तहसीलदार है श्री नामदेव भी यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन आज किन्हीं कारणों पर आज जो गाड़ावारा की जो एटीएम है सिटी सेंटर आज छुट्टी पर है, लेकिन यहाँ पर उनके दिशा निर्देश में नागरिकों की हर समस्या एक चीज देखने को मिलती है। एक सवाल रखती हूँ, आपने बताया कि छुट्टी पर है, मैडम भी छुट्टी पर है, सर भी छुट्टी पर हैं, क्या ये छुट्टियां स्थगित नहीं की जा सकती जब पता है कि हर मंगलवार को जन सुनवाई लगती है? जी बड़ा सवाल है। नहीं, आज गाड़ावारा एटीएम मैडम का जैसे मैंने आज मैं आकर मैंने जब जानकारी ली तो यही तो पूछा मैंने कि आज मैडम कहाँ है, तो लोगों ने कहा उनके जो कर्मचारी उन्होंने मुझको बताया कि मैं छुट्टी पर है। लेकिन मैं एक बात आपको बताता हूँ, खबर माध्यम के अपनी जो खबर भारत की टीम है उसके माध्यम से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि गाड़ावारा एटीएम श्री जयंत देशमुख ने जब से यहाँ पर जन सुनवाई गाड़ावारा में चालू की है, तब से यहाँ पर नागरिकों को एक विश्वास जागा है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में आज सम्मान करने भी यहाँ कुछ समाज सेवी टीम भी आई थी, लेकिन आज वो मैडम छुट्टी पर है। उनके दिशा निर्देश में
जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो नियम से काम यहाँ पर कर रहे हैं। समस्याएं हमेशा ही बड़ी संख्या में आती हैं विनोद, समाधान कम संख्या में मिलता है, ध्यान रखिए। जी जी। तो ये जो भीड़ है ये दरअसल ये दर्शाती है कि लोगों की समस्याएं दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही हैं, समाधान बहुत धीरे चल रहा है। खैर हम जल्दी फिर मुलाकात करेंगे, फिलहाल समय का अभाव होता है, एक सीमित समय में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से चर्चा करनी होती है, उन समस्याओं को जन चौपाल में उठाना पड़ता है और आपके माध्यम से। तो आप सभी लोग बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी विनोद आपको यहाँ पर, और हम आगे बढ़ेंगे और बता देते हैं दर्शकों को कि अलग अलग क्षेत्र से हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे, हर मंगलवार को लगने वाली जन सुनवाई से जुड़कर ये लाइव हमारे साथ शेयर करते हैं वहां की समस्याओं को, लोगों की आवाज को। हम भले ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, हमारे पास वो शायद ताकत नहीं है, लेकिन हम उनकी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। ये ताकत एक मीडिया के क्षेत्र के से जुड़े हुए लोगों में होती है। यही खबर भारत की कोशिश भी है जन चौपाल के माध्यम से। तो फिलहाल के लिए आज जन चौपाल में इतना ही, बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।